सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगा और शुभकामनाएं। नेताजी ने बहुत कोशिश की समझाने की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे भारतीय जनता पार्टी का मेंबर बनने का एक सुअवसर दिया। मैं हमेशा से प्रभावित रहती थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। मुझे लगता है कि राष्ट्र का धर्म मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोज़गार हो। मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। सब्सक्राइब बटन दबाएं, लाल वाली घंटी दबाएं और फिर वीडियो को देखना शुरू करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। मैं विक्रांत सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का द रोस्टेड जर्नलिस्ट में। और जिस तरीके से YouTube पर हमारा परिवार आगे बढ़ रहा है, मैं इसका पूरा श्रेय आप लोगों को देना चाहता हूं, मेरे सब्सक्राइबर को देना चाहता हूं, जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको देना चाहता हूं, क्योंकि आपके बिना ये संभव नहीं हो सकता था। इसलिए ऐसे ही अपना प्यार हमारे साथ बनाए रखें, अपने दोस्तों को, अपने परिवार को हमारे चैनल से जोड़ें, सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं और हाँ, बेल आइकन अगर आप नहीं दबाएंगे तो आपको नहीं पता लगेगा कि हमारी नई वीडियो कौन सी आई है, इसलिए बेल आइकन भी जरूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही राजनीतिक हलचल के बारे में। अक्सर जब राज्य में चुनाव होता है तब अक्सर देखा जाता है कि हलचल मचती है, और ये तो उत्तर प्रदेश है, यहां हलचल ना मचे ऐसा हो ही नहीं सकता। तो चलिए आज ऐसी ही कुछ हलचल के ऊपर हम बात करते हैं। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले तक भाजपा को छोड़कर कई सारे मंत्री जो हैं वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए। कई लोगों को लगा कि ये लगता है कि भाजपा के अंदर में एक जो खेमा है वो बट गया है पिछड़ी जात और अगड़ी जात के ऊपर, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा ने इसको बहुत गंभीरता से लेकर थोड़ा इंतजार किया, और इंतजार के बाद जो पासा भाजपा ने फेंका वो समाजवादी पार्टी पर उल्टा पड़ गया। अभी तक समाजवादी पार्टी इस सोच के साथ में आगे बढ़ रही थी कि भाजपा के नेता टूट रहे हैं और समाजवादी परिवार जो है वो मजबूत हो रहा है, लेकिन कल भाजपा ने एक ऐसा पासा फेंका कि पूरी समाजवादी पार्टी हक्का बक्का रह गई। और वो क्या है, चलिए देख लेते हैं। यादव की छोटी बहू औपचारिक रूप से वो बीजेपी की सदस्यता लेने जा रही है। तो भैया क्या लगता है आपको, ये जो नेताजी की बहुरानी भाजपा में शामिल हो गई, क्या आपको लगता है कि इससे चुनावों पर असर पड़ेगा? अगर आपको लगता है ऐसा कुछ तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि जब तक आप लोग अपने कुछ विचार शेयर नहीं करेंगे तब तक ये जो चुनावों का मजा है ना, ये किरकिरा रह जाता है। क्या बढ़िया था गुरु। तो आप भी इन चुनावों के मजे लीजिए, लेकिन वोट उसी को कीजिए जो आपको लगता है कि बेहतर है, काम करेगा, जिसमें आप सुरक्षित हैं, जिसमें महिला सुरक्षित है और आपको लगता है कि उनके कार्यकाल में विकास हुआ है, तो उन्हीं को वोट करिएगा। कैसा लगा मेरा मजाक? खैर, वोट किसे करना है ये तो आपका अधिकार है, लेकिन कुछ आजाद पत्रकारों के भी अधिकार छीने गए थे। उसके बाद से उन्होंने खुद को तो आजाद पत्रकार साबित कर दिया और टीवी चैनल पर आ रहे पत्रकारों को गुल्लू, गोदी, इस तरीके के नाम पकड़ा दिए। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? क्योंकि वो एक पार्टी का पक्ष लेकर बात करते हैं, ऐसा उनका दावा है। लेकिन जब ऐसी कुछ खबरें आती हैं कि बहुरानी भाजपा में आ गई, तो एक अलग सा दर्द कुछ आजाद पत्रकारों में दिखाई देने लगता है। आप भी देखेंगे, चलिए देख लीजिए, पहले फिर बात करते हैं। अपर्णा यादव वो भी परिवारवाद का हिस्सा मानी जाएंगी, तो ये दोहरे मापदंड क्यों है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं बीजेपी के। तो मतलब आप सोचिए
ये अपने आप को आजाद पत्रकार कहते हैं। इनकी हिम्मत विपक्ष से सवाल करने की नहीं होती। इनकी हिम्मत विपक्ष पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको उठाने की नहीं होती। विपक्ष ने पिछली सरकारों में क्या किया उस पर नहीं होती। लेकिन अगर सरकार में कुछ अच्छा होता है तो भी इनको खटकता है। बड़ा हरामी हो बेटा। और सरकार में कुछ अच्छा नहीं होता तो भैया आप ये समझ लो छाती। नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। ये छाती पीटने वाले काम करने शुरू कर देते हैं। तो मतलब इस तरीके के लोग YouTube पर भरे पड़े हैं। आपको भी अगर नजर आते हैं तो भी बता दीजिए। लेकिन अगर यही बात कोई हमसे कहता है तो हम सीधा कहते हैं आप हमारी वीडियोस को देखिए और उनकी वीडियोस को देखिए और आपको समझ में आएगा कि जहां सरकारों ने गलती करी है वहां हमने किसी को नहीं छोड़ा है। लेकिन जहां सरकार सही है वहां हम विपक्ष का एजेंडा चलाने वाले पत्रकारों में से बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सरकार अच्छा भी कर रही है तब भी हमें किसी ना किसी बात पर कोसना ही है। यहां से छोटे छोटे मंत्री जब तोड़कर समाजवादी पार्टी अपनी तरफ ले जा रही थी तो यही पत्रकार कुछ ऐसे कह रहे थे। देखिए, मैं आपको बार बार बतला रहा हूं कि अखिलेश यादव अपनी रैलियों में अपनी सियासत के जरिए तमाम जातियों को सहेज रहे हैं, संजो रहे हैं, उनके साथ ये जातियां जुड़ रही हैं और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़े सिरदर्द का सबब बन रही है। और यही वजह है दोस्तों कि मुख्यमंत्री आदित्यनाथ को इस तरह का ड्रामा करना पड़ रहा है। अब जब नेताजी की बहू भाजपा में शामिल हो गई हैं तब इनका दर्द सुन लीजिए क्या है। तो मतलब ये दोहरा मापदंड कौन है, कौन दिखा रहा है और किसकी जल रही है ये आपको साफ नजर आ रहा है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। लेकिन हमने आपको निष्पक्ष तरीके से यह भी बताया था कि जब भाजपा से पिछड़ी जाति के नेता छोड़कर समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहे थे तो उस समय तक लग रहा था कि समाजवादी पार्टी मजबूत है। हमने पूरा निष्पक्ष तरीके से यह पक्ष रखा था और हमने बताया था कि इससे क्या क्या समीकरण बदलेंगे और क्या क्या बदलाव आएंगे। लेकिन ये एक बड़ा पासा भाजपा ने फेंका है जिसके बाद न सिर्फ समाजवादी पार्टी के एक नेता बल्कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के नेता भी अब भाजपा में शामिल हो रहे हैं। तो इसका मतलब साफ है कि भाजपा जो पहले पीछे लग रही थी वो एकदम से आगे आ गई है, रफ्तार पकड़ ली है। और जिस तरीके से भाजपा ने जिन नेताओं को अपने पार्टी में शामिल किया उससे कहीं ना कहीं विपक्ष में शामत आने वाली है। आपको क्या लगता है आप भी जरूर बताइएगा। लेकिन एक और भी बात है जो मैं आज आपके साथ में साझा करने जा रहा हूं। देखिए, चुनावी हलचल है, नेता इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, हर जगह से कटते हैं, ये होता रहता है। और छोटे से छोटा नेता भी अगर इधर से उधर जाता है तो वो वोट लेकर जाता है और उससे प्रभाव पड़ता ही है। ऐसा कोई नहीं है जिससे प्रभाव ना पड़े। और नेताजी की बहू बड़ी बात है और वो अगर आके इस तरीके की बात कह दें तो फिर घमासान मचना स्वाभाविक है। सुनिए क्या कहती हैं बहू। चाहे वो स्वच्छ भारत मिशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए स्वावलंबी जीवन हो, चाहे वो रोजगार हो, मैं हमेशा से भारतीय जनता पार्टी की स्कीम से हमेशा से बहुत बहुत प्रभावित रहती हूँ। तो कुछ इस तरीके की जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आपके आ चुकी हैं और आपको अंदाजा लगाना आसान हो जाएगा कि इस वक्त कौन सी पार्टी ज्यादा मजबूती से उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ रही है। और यही नहीं, अभी कांग्रेस जो महिला टिकट लेकर काफी आगे दिखाई दे रही थी वो अब इस रेस में दौड़ती हुई भी नजर नहीं आ रही है। उनके प्रत्याशी जिनको टिकट दे दिया गया है वो प्रत्याशी भी अब अपना टिकट छोड़कर वो भाजपा के गठबंधन के साथ में शामिल हो रहे हैं। गाना बजाओ। अब बताइए कहां है कांग्रेस? सबसे पुराना राजनीतिक दल खत्म होने की कगार पर आ चुका है।
मुझे ऐसा लगता है। आपको कैसा लगता है? आप अपने विचार भी हमारे साथ में रख सकते हैं। मजा आया। लेकिन फिलहाल वापस लौटते हैं और बताते हैं आपको कि भाजपा के इस कदम से उत्तर प्रदेश के चुनावी समीकरण बदल चुके हैं। पिछले 10 दिनों में समाजवादी पार्टी ने जो अपनी सूची जारी करी है, उसके बाद में जो भाजपा ने अपनी सूची जारी करी है, प्रत्याशियों के नाम जारी किए हैं, उससे जो पूरा चुनावी समीकरण है वो बदल चुका है। समाजवादी पार्टी अभी भी काफी सारे मुसलमानों के साथ में वोट लड़ने को तैयार हो रही है और अगर अब तक की सूची में हम मुसलमानों के अगर नाम देखें तो 37% जो प्रत्याशी हैं वो मुस्लिम हैं। और उत्तर प्रदेश में जाति धर्म की राजनीति कहीं नहीं छुपी है, ये बात आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। हम भले ही लोगों को कितना भी कहें कि आप विकास के मुद्दे पर बात करिए, लेकिन ये सिर्फ नेता की बात नहीं है, ये आपकी और हमारी भी बात है कि हम भी धर्म और जाति के मुद्दे पर ही वोट करते हैं और आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आज भी अपनी जनता से कहूंगा कि धर्म और जाति से किसी का भी विकास नहीं होगा। आप अगर देश को आगे बढ़ते देखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं हमारा प्रदेश आगे बढ़े, तो आपको धर्म और जाति से अलग हटकर वोट करना होगा। लेकिन साथ ही आपको लोगों की मानसिकता को भी समझना होगा, क्योंकि मानसिकता ऐसी है कि अगर वो एक धर्म के खिलाफ जहर उगलते हैं तो वो भी गलत है, चाहे उसमें हिंदू मुस्लिम के खिलाफ जहर उगल रहा हो या मुस्लिम हिंदू के खिलाफ जहर उगल रहा हो। ये जहर जो है ये देश के लिए हानिकारक है। तो हम ये कहेंगे कि आप जो सबका विकास चाहता हो उसी के साथ आप आगे बढ़िए, उसी के साथ आप प्रदेश का भविष्य देखिए। और मैं इतना ही कहूंगा कि दोस्तों, ये जो वोट का अधिकार आपको मिला है, इसमें मुफ्तबाजी में बिल्कुल भी मत आइए और वोट उन्हीं को कीजिए जहां पर आपको अपनी सुरक्षा नजर आती हो, जहां पर आपको लगता हो कि प्रदेश की कानून व्यवस्था बेहतर हुई हो, या फिर आपको लगता हो कि वहां पर महिलाओं का सम्मान वाकई में किया जाता हो या फिर संस्कृति को बरकरार रखा जाता हो। ऐसे नेताओं को और ऐसी पार्टी को आपको वोट करना चाहिए, ये मेरा मानना है और ये मेरी निजी राय है। आप अपनी राय भी इस कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो आज के लिए इतना ही, और ऐसी तमाम खबरों के लिए हम अब आपके लिए और भी कुछ नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं, कुछ नए एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए, इसी के साथ इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, मास्क पहन के रखिए और जब भी बाहर जाएं तो 2 गज की दूरी, अगर नहीं है जरूरी तो हाथ धो लीजिए और खाना खा लीजिए, कोरोना से बचाव हो जाएगा। चलिए, नमस्कार। To get more videos like this, subscribe our channel.